हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इन दो प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि ज्योमेट्री से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है x का मान निकालना है। ये 145 डिग्री दिया हुआ है, एंगल O जो दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे भी एंगल जो दिया हुआ है वो भी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अप्रोच क्या है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल BOP बन रहा है उसमें इस एंगल का मान निकाल लेंगे हम लोग। तो ये एंगल और ये एंगल मिलके जो है सम कर देंगे और 180 में से घटा देंगे, क्योंकि जो है लाइन पे 180 डिग्री फॉर्म होता है, तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हम लोग इसमें देखते हैं लाइन L पे जो है जो B पे एंगल बन रहा है वो इस एंगल को अगर हम देखना चाहें तो वो कैसे निकलेगा। ठीक है, यानी कि एंगल PBO जो निकलेगा, लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। जो एंगल PBO होगा वो होगा 180 माइनस 145 डिग्री। ठीक है, तो कितना जाएगा, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, 7 में से 4 गया 3 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 35 डिग्री आ गया। तो इसका मान जो है 35 डिग्री आ गया हम लोगों का। जो ट्रायंगल PBO है ट्रायंगल, उसमें जो अंतः कोणों का मान होगा, सम होगा, वो कितना होगा, 180 होगा। अगर हमको जो है एंगल OPB निकालना है, ठीक है, एंगल OPB निकालना है तो क्या करना होगा, 180 में से, ठीक है, 90 मतलब कि इस एंगल का सम इस एंगल को इस एंगल को जोड़ क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो एंगल OPB आ जाएगा, यानी कि ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये 5 हो गया और 9 3 12। ठीक है, 125 हो गया। ठीक है, बता देते हैं, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 1 में से गया 0। 55 डिग्री जो है हमारा ये आ गया। ये एंगल जो है कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, अब देखिए किसी भी लाइन पे जैसे कि हम जानते हैं कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 का बनता है। हमें जब एक्स निकालना होगा, एंगल एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 55 दिया है, ये 90 दिया है, 180 में से 55 और 90 को जोड़ घटा देंगे, एंगल एक्स आ जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 55 प्लस 90 कितना होता है भैया। ठीक है, 5 और 9 5 14, इसको घटा देंगे। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3, कितना जाएगा, 35 डिग्री इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इसका तो एंगल एक्स जो है 35 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब देखिए ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी पर आधारित प्रश्न है। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, और ये समबाहु त्रिभुज है यानी कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो सारे एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये सारे एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पर हम लोग करेंगे तो इस x का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या करना है भाई, ये 90 दिया हुआ है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों का मान भी क्या होगा, 90 होगा, जोड़ेंगे अगर जोड़ेंगे तो, और बराबर है तो क्या होगा, आधा होगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक है, और कितना होगा, ये 90, 180 में से 90 घट गया तो 90 बचा, इन दोनों का सम 90 भागे 2 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 45 डिग्री हो गया और ये भी क्या होगा, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा ये सभी क्या है, समबाहु त्रिभुज, सभी एंगल आपस में बराबर होंगे, तो क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज की गुण है, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, सभी एंगल बराबर है तो क्या होगा, 180/3 हो जाएगा, यानी कि सभी एंगल कितना होंगे, 60 होंगे, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो समबाहु त्रिभुज के सभी एंगल क्या हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, ये और ये 60 के हो, ये मिल गया, ये मिल गया। किसी भी लाइन पे 180 डिग्री बनता है जैसा हम लोग जानते हैं, तो जो ये एंगल निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं एंगल, जैसे कि BCD है,
एंगल बी सी डी बराबर क्या होगा, 180 में से इसको जोड़ देंगे और घटा देंगे, 45 प्लस 60, 180 इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 5 और 6 4 10, 105 होगा। ठीक, 5 और 6 4 10, ठीक है, 105 कितना हो जाएगा ये, 75 डिग्री। ठीक, ये 75 हो जाएगा, है कि नहीं है। ठीक है, तो 180 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75। अब ये क्या है, जो ये एंगल है बी सी डी, वो अपोजिट एंगल है एक्स का। तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो एक्स का मान भी क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान भी क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।